हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 7th साइंस चैप्टर 4 हीट। अब इसमें आ जाते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर, सिमिलैरिटीज़ वाले। स्टेट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। ये बोल रहे सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताने हैं क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर में। Similarities. Both clinical and laboratory thermometer have long, narrow, uniform glass tube. दोनों के दोनों clinical and laboratory thermometers के पास वो बहुत लंबे होते हैं, मतलब सही होते हैं, और उनका जो ग्लास ट्यूब होता है वो भी सेम होता है। The bulbs of both the thermometers have mercury in them differences. तो सेकंड बोल रहा है हमसे कि जो दोनों बल्ब्स के अंदर, थर्मामीटर के बल्ब्स के अंदर मर्क्यूरी होता है, वो एक लिक्विड टाइप में होता है, शाइनी लिक्विड होता है वो। अब हम आते हैं इनके डिफरेंसेस में। तो द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, वाइल दैट ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो इस वक्त ये हमसे कह रहा है कि जो टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है टेम्परेचर की, होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर की होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। इन दोनों की रेंज होती है। अब हम आ जाते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। However, laboratory thermometer cannot be used to measure the temperature of a human body. तो इस वक्त ये बोल रहा है हमसे कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो ह्यूमन बॉडी को ही सिर्फ मेज़र कर सकता है, सिर्फ ह्यूमन बॉडी को। तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल भी मेज़र नहीं कर सकता। वो एनी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मेज़र कर सकता है, पर सिर्फ ह्यूमन बॉडी का नहीं कर सकता। द लीस्ट काउंट ऑफ बोथ द थर्मामीटर डिफरेंस। इसमें ये कह रहा है। तो अब हम आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ वाला कह रहा है, अनलाइक क्लिनिकल थर्मामीटर दैट कैन बी टिल्टेड, बट लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ कीप्ड अपराइट वाइल रीडिंग द टेम्परेचर वैल्यूज़। ये बोल रहा है अनलाइक क्लिनिकल थर्मामीटर दैट कैन बी टिल्टेड, मतलब ये बोल रहा है जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो मतलब कुछ देर के लिए रहता है, जब तक हम उसे हिलाएं ना या फिर कुछ भी करें। पर लेबोरेटरी थर्मामीटर जैसे ही हम उसे अगर मतलब थोड़ा सा भी बेंड करेंगे तो फिर हम उसकी वैल्यू को रीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपनी जगह से रिमूव हो चुकी होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। तो पहले तो हम एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर समझ लेते हैं। तो आइए, कंडक्टर मतलब होता है कि जो टू एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर, इसमें वो नहीं लिखा है, इसमें एग्जाम्पल्स लिखे हैं ओनली। तो आइए हम इसका मतलब समझते हैं। कंडक्टर होता है जो उसको हीट को अच्छी तरीके से मतलब अपने पास में कर ले, पर इंसुलेटर वो होता है जो जैसे कि अपने पास में अच्छे से ना कर पाए। समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे कि कंडक्टर होते हैं जैसे किसी भी कोई भी अगर मटेरियल है, तो अगर वो उसको पास करने में हेल्प करता है तो वो कंडक्टर इंसुलेटर होता है। जो पास करने में बिल्कुल भी सही ना हो, जो पास ना करे कोई भी मटेरियल, तो उसे कहेंगे इंसुलेटर ऑफ हीट। तो फिर अब आ जाते हैं 2 एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर ऑफ हीट, एल्यूमिनियम और आयरन। ये तो सच में बहुत ज़्यादा मेन है, ये तो बहुत जल्दी कंडक्टर होते हैं, उसके बहुत ज़्यादा सही कंडक्टर्स होते हैं, ये पास करने देते हैं हीट को। द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर ऑफ हीट आर वुड, प्लास्टिक। ये जल्दी इंसुलेट, मतलब कि ये कंडक्टर जैसा काम ही नहीं कर सकते हैं कभी, क्योंकि ये जैसे समझ लीजिए कोई भी मटेरियल इंसुलेटर है, ठीक है, तो वो हीट को पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत लेगा, या फिर तो कुछ भी आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स, इधर नीचे लिखें इसके आंसर्स। तो आ जाइए, इधर आते हैं, ठीक है। तो फिर ये टेम्परेचर।
टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो अब पहले तो हम ए का मतलब समझ लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है हम लोगों से। किसी भी मटेरियल का हॉटपन मतलब कि गर्मपन उसका टेम्परेचर के ही द्वारा हम पता कर सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाय अ क्लिनिकल थर्मामीटर। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग मतलब उबलते हुए पानी का कभी भी हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर से। वो हमेशा लेबोरेटरी थर्मामीटर से ही टेम्परेचर उसका पता चलेगा, मेज़र होगा। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। जो भी टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में आता है, पर इधर सेल्सियस लिखा है तो हम इधर सेल्सियस ही लगाएंगे। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो फिर आइए पहले तो हम ये वाला समझ लेते हैं डी। तो चलिए अब हम आ जाते हैं ई पर। तो फिर ई पर है अ कोल्ड स्टील स्पून इज़ डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। इज़ इट क्लियर? ये तो बहुत ज़्यादा ईजी था। क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर ऑब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ ऑफ लाइट कलर। आप समझ रहे हैं ना मतलब इस एफ का। चलिए कोई नहीं, मैं समझा देती हूँ एक बार दोबारा। ये कह रहा है जो डार्क क्लोथ्स होते हैं वो हीट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये हीट को बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें डार्क क्लोथ्स विंटर्स में पहन लेने चाहिए, पर जो लाइट क्लोथ्स होते हैं ना वो हमें हमेशा समर्स में पहननी चाहिए। अगर हम डार्क क्लोथ्स पहनते हैं तो हमें गर्मी लगने वाली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करते हैं हीट को। तो चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 पर मैच द फॉलोइंग्स। इसके सामने ही आंसर्स लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग समर, सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग विंटर, डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग डे। ये जो मैचिंग है ना ये आपके सामने लिखी हुई है, आप देख लीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं। पर हाँ, ये जो मैं अभी बोल रही थी ना ये क्वेश्चन था, इसके नीचे आंसर है, इसके आगे लिखिए कहीं आप लोग ये समझ लें। ये सब तो मैं क्वेश्चंस बोल रही थी। डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग डे, लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग नाइट। ये सब क्वेश्चंस है पर आंसर इसके नीचे है, देख लीजिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आंसर इधर लिखा हुआ है, ये लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट, ये सब कुछ लिखा है सामने, देख लीजिए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आप बोलेंगे मैच द फॉलोइंग विंग्स मैंने क्यों नहीं समझाई, वो इस वजह से ये बहुत ईजी है, तो फिर आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। तो आंसर इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ एक बार। ड्यूरिंग विंटर्स वी प्रीफर वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लोथिंग लेयर्स। बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम वन बॉडी, हेंस लेयर ऑफ क्लोथिंग कीप अस वार्मर देन अ सिंगल लेयर। तो इसका मतलब है, ये बोल रहा है हमसे, ये बोलना चाह रहा है हम लोगों से कि जब विंटर्स चल रहे होते हैं, मतलब जब सर्दियाँ हो रही होती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा लेयर्स पहन लेते हैं कपड़ों की, जो कि तो हम इस वजह से पहनते हैं ताकि वो हम लोग को मतलब नॉर्मल सही टेम्परेचर में रखेंगे अंदर। क्यों वो वजह होती है, ये वजह होती है कि वो ट्रैप्ड हो जाती है क्लोथ्स की लेयर में ही, ठीक है। क्योंकि वो इस वजह से, क्योंकि पुअर कंडक्टर है हीट कपड़ों का, तो एयर वो बहुत सारी लेयर्स हो जाती है ना, तो फिर इस वजह से और भी एयर प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। वो ही मतलब कि एयर बच जाती है बॉडी से बाहर निकलने में या फिर लगने में। हेंस लेयर्स ऑफ क्लोथिंग कीप अस वार्मर देन अ सिंगल लेयर, ये बोल रहा है यहाँ पर। और हम लोग जो एक लेयर पहनते हैं उससे ज़्यादा वार्म हमें बहुत ज़्यादा लेयर्स रख लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। लुक एट फिगर मार्क वेयर द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो आ गई है, ये सब पहले तो समझ लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पैन इज़ बाय रेडिएशन, ये बोलना चाह रहा है
ये बोल रहा है ये जो यहाँ पर रखी हुई है ना, ये बर्नर, इसे हम बर्नर कहेंगे मोमबत्ती को। ये क्या कर रहा है, ये हीट दे रहा है। हीट जब तक पैन तक जा रही है उसे हम रेडिएशन कहेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर इज़ बाय कंडक्शन। ये बोल रहा है अब पैन से जो वाटर तक जो हीट लग रही है उसे हम कंडक्शन कहेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद इन वाटर इज़ बाय कन्वेक्शन। ये बोल रहा है इस वक्त जो वाटर से हीट निकल रही है तो उसे हम कन्वेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग को आई थिंक ये समझ में आ ही चुका होगा इतना ईजीली, इतना बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। तो हम आ जाते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। इन places of hottest climate it is advised that the outer wall of houses be painted white. explain। ये बोल रहा है जो हॉट क्लाइमेट जब आ जाते हैं तो फिर वॉल्स जो पेंटेड होती हैं वो भी वाइट कलर से, तो इसको एक्सप्लेन करना है क्यों होती हैं या फिर कुछ भी। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट it is advised to paint the outer wall of houses as white because a light color such as white reflect back most of the heat that falls on it, hence a light color tends to keep the house cool। तो ये बोल रहा है जो हॉट प्लेसेस होती है वहाँ पर पेंट जो होता है, जो आउटर वॉल पे जो पेंट होता है वो वाइट इसलिए करते हैं क्योंकि लाइट कलर होता है, और लाइट कलर क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट बैक मोस्ट ऑफ द हीट, वो हीट को अपने ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, और इसी वजह से वो लोग अपने घर को कूल रखने के लिए लाइट कलर कराते हैं, जैसे कि तो वाइट कलर। तो हम अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज़ मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी 80 डिग्री। ये यहाँ पे ही ऑप्शन दे रखे, ठीक है, मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ, ठीक है। मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस डी का है। बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। आंसर है इसका करेक्ट डी। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। इसका ये राइट आंसर है, ठीक है। तो फिर जो भी आंसर आएगा वो बीच में ही तो आएगा ना इसका, 30 डिग्री सेल्सियस और इनके दोनों के। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग containing water at 40 degree Celsius, the heat will flow from iron ball to water, not flow from iron ball to water or from water to iron ball। ये सही है। और सी का एक बार देख लेते हैं इधर क्या दे रखे हैं। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। देखिए ये बोलना चाह रहा है इस वक्त एक बॉल है आयरन की बनी हुई और वो 40 डिग्री सेल्सियस मतलब कि गर्म हो रही है, ठीक है। तो और एक मग है उसके अंदर वाटर है, वो भी 40 डिग्री सेल्सियस ही गर्म है, ठीक है। तो फिर ये बोल रहा है अब दोनों अगर अंदर जाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर दोनों के टेम्परेचर सेम है तो कुछ नहीं होगा। इस वजह से बी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। फिर ये सही है, डी इसका सही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब बस 2 ही बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपना। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड बिकम। अब मैं वो पढ़ रही हूँ इसके आंसर, देखिए क्या क्या हो सकते हैं, इनमें से ऑप्शंस पढ़ रही हूँ। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, बिकॉज कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, डज नॉट कोल्ड बिकम कोल्ड। तो इसका डी आंसर सही है। इट्स अदर एंड डज नॉट बिकम कोल्ड एज वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आ जाते हैं स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली provided with copper bottoms. The reason for this could be that a copper bottom make the pan more durable.
तो इसका आंसर सी सही है। वो रीज़न ये है, द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन स्टेनलेस स्टील। तो अब ये आप लोग का पूरा हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो फिर ठीक है, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।